Hello friends, welcome to my channel Chemistry Point. Today we are talking about the Wolff-Kishner reduction. This which is also a type of the preparation method of alkane. So let's be talking about the Wolff-Kishner reduction. This is a selective reduction. It can reduce only carbon compounds, unable to reduce the OH group. So हम यहाँ देखेंगे कि जो कार्बन कंपाउंड्स है ओनली वही उनका ही रिडक्शन होता है, OH ग्रुप का रिडक्शन नहीं होता, इसलिए इसको हम सेलेक्टिव रिडक्शन कहते हैं. व्हेन अ कीटोन और एनाल्डिहाइड इज हीटेड इन अ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, द कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू ए मेथाइल ग्रुप. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन. सो हम यहाँ क्या देखेंगे कि कीटोन और एल्डिहाइड को जब के बेसिक सॉल्यूशन को हाइड्रोजन के साथ और हीट किया जाता है, द कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू ए मेथाइलिन ग्रुप. तो कार्बन ग्रुप जो होता है वो मेथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम डीऑक्सीजनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है रिएक्टेंट में से, इसलिए हम इस प्रोसेस को डीऑक्सीजनेशन कहते हैं. एंड द रिएक्शन इज नोन एज द वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन. दिस इज़ द बेसिक रिएक्शन ऑफ द वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन. जैसे कि हम यहाँ पर रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड को जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन मिलता है, और उसका जब हम बेसिक सॉल्यूशन में और हीट करवाते हैं, then carbon compound is converted into the methylene group. Initially the ketone reacts with hydrogen to form a hydrazone. जैसे कि हम रिएक्शन में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोक्साइड एंड हीट डिफरेंशिएट द वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन फ्रॉम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन फॉर्मेशन. जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो हीट होता है, वो ही इसको क्या बनाता है, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन बनाता है. आफ्टर द हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड, OH माइनस रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम द NH2 ग्रुप. फिर हम क्या देखेंगे कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें से OH माइनस जो होता है वो NH2 ग्रुप में से प्रोटॉन को रिमूव कर देता है, और इसके लिए क्या करता है, हीट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज दिस प्रोटॉन्स आर नॉट इजीली रिमूव्ड. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन को जब रिमूव करता है तो इसके लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये प्रोटॉन जो होता है वो इजीली रिमूव नहीं होता. वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रेजोनेंस प्लेसेस सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन विच एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम वाटर. तो इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कार्बन पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जिससे कि ये क्या करता है, वाटर में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है. द लास्ट टू स्टेप्स आर रिपीटेड टू फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट एंड नाइट्रोजन गैस. फिर क्या होता है कि जो लास्ट टू स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में, उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है. यहाँ पर हम ये मैकेनिज्म भी देख सकते हैं. मैकेनिज्म में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कार्बन कंपाउंड में R1 जो होता है आपको दिखा रखा है यहाँ पे, एरियल ग्रुप हो सकता है. R2 जो होता है वो एरियल ग्रुप भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप, और हाइड्रोजन भी हो सकता है. और फिर हम इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन से करवाए हैं. तो हाइड्रोजन सबसे पहले कार्बन पर रिएक्ट करता है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से सबसे पहले नाइट्रोजन कार्बन पर अटैक करेगा. उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में हम यहाँ पर देख रहे हैं ये फाइनली हम यहाँ पर हाइड्रोजन मिल जाता है. हाइड्रोजन मिलने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि OH माइनस की प्रेजेंस में, यानी बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कार्बन है, कार्बन जो होता है वो सीधा वाटर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, और जिससे कि हमें यहाँ पर डायमाइड मिलता है. और डायमाइड हम यहाँ देख रहे हैं, डायमाइड में जब इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है, और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये प्रोटॉन क्या करता है, कार्बन जो होता है वो वाटर से प्रोटॉन को रिमूव करता है और यहाँ पर मेथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. सो फाइनली हमने यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म को समझा. उसके बाद हम अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में. तो इसमें क्या है कि मेनली जो वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन है उसका यूज़ जो होता है वो मेडिकल फार्मेसी में किया जाता है, और इससे कई तरह की दवाइयाँ या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस किए जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन वाज अप्लाइड टू द टोटल सिंथेसिस ऑफ स्कोपा ड्यूरेसिनेट बी एंड एस्पिडो एस्पर्मिडीन एंड डिजिडायोलाइड.
उसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्फ-किशन रिडक्शन जो होता है वो इफेक्टिव टूल होता है फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसमें कि इसमें बताया गया है कि इशिबाशी जो होते हैं उन्होंने वॉल्फ-किशन रिडक्शन यूज़ करके येलो मैनेरन मॉडिफिकेशन किया था, जिससे कि उन्होंने प्लस माइनस एस्पिडो एस्प्रेमिडिन का फॉर्मेशन किया था। आफ्टर फॉर्मिंग द हाइड्रोजन एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिस्टिल्ड मटेरियल वाज रिमूव्ड एंड हीटेड एट 210 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरनाइट। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्बन ग्रुप्स होते हैं रिड्यूस्ड बाय वॉल्फ-किशन रिडक्शन वाज एसेंशियल फॉर द प्रीवियस सिंथेटिक स्टेप। The tertiary amide was stable under reaction condition and was subsequently reduced by lithium aluminum hydride. Wolff-Kishner reduction was also used on a kilogram scale to synthesize a functionalized imidazole substrate. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका यूज़ एक लार्ज स्केल पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किया जाता है वॉल्फ-किशन रिडक्शन का, और इसका सबसे बेसिक जो यूज़ होता है वो ये होता है कि इसमें जो बेसिक OH होता है, OH ग्रुप जो होता है वो रिड्यूस नहीं होता, वो एज इट इज़ बना रहता है, और सिर्फ CO कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो ही रिड्यूस होता है। इसका ये जो मेन यूज़ होता है वो। सो लेट्स बी टॉकिंग अबाउट द कीटोन मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एल्डिहाइड जो होता है, कीटोन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से, क्योंकि क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होता है उसमें सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप होता है और कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप्स होते हैं। सो एल्डिहाइड में ओनली 1 ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जबकि कीटोन जो होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होते हैं। इसलिए क्या होता है कि कीटोन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन एल्डिहाइड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द क्रीमेशन एंड वॉल्फ-किशन रिडक्शन। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्रीमेशन और वॉल्फ-किशन रिडक्शन के में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनकी कंडीशंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, या उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ द क्रीमेशन रिडक्शन एंड द सेकंड इज़ द वॉल्फ-किशन रिडक्शन। इन द केस ऑफ द क्रीमेशन रिडक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट कीटोन एंड एल्डिहाइड टू एल्केन, and in the case of the Wolff-Kishner reduction, organic chemical reaction to convert carbonyl reaction groups to methionine group. Then second is in the case of the Clemenson reduction, reduces ketones or aldehyde to alkanes, and while the Wolff-Kishner reduction reduces the carbonyl group to a methionine group. And in the case of the Clemenson reduction, we use a strongly acidic condition, and while the Wolff-Kishner reduction, we use the strongly basic condition. And next is the amalgamated zinc is used as a catalyst in the case of the Clemenson reduction, and no catalyst used in the case of the Wolff-Kishner reduction. Final is the not suitable for acid sensitive substrates, and in the case of the Wolff-Kishner reduction, not suitable for base sensitive materials. So हम यहाँ पर देखेंगे कि जो Clemenson reductions हैं वो एसिड सेंसिटिव सबस्ट्रेट्स के लिए सूटेबल नहीं होते, और Wolff-Kishner रिडक्शन के लिए बेस सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए ये रिएक्शन यूज सूटेबल नहीं होती है। सो हम यहाँ पर ये डिफरेंसेस देख सकते हैं Clemenson रिडक्शन एंड Wolff-Kishner रिडक्शन में। आपको ये वॉल्फ-किशन रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आपको कोई एनी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। कोई भी रिएक्शन, एनी अदर टॉपिक विच यू वांट टू एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन और थियरी, प्लीज़ कमेंट मी। सो चैनल को लाइक करना ना भूलें। Thank you. So let's be talking about the ketone more reactive than aldehyde. So हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एल्डिहाइड जो होता है, कीटोन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से, क्योंकि क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होता है उसमें सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप होता है और कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप्स होते हैं। सो एल्डिहाइड में ओनली 1 ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जबकि कीटोन जो होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होते हैं। इसलिए क्या होता है कि कीटोन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन एल्डिहाइड। देन we are talking about the differences between the Clemenson and Wolff-Kishner reduction. तो Clemenson जो हमने पहले पढ़ा था, Clemenson reduction reaction एंड Wolff-Kishner reaction, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट इज़ Clemenson reduction एंड सेकंड इज़ Wolff-Kishner reduction.
तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट कीटोन और एल्डिहाइड टू एल्केन। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसमें कीटोन और एल्डिहाइड जो होते हैं वो एल्केन में कन्वर्ट होते हैं, जबकि वोल्केनाइजेशन रिएक्शन में ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप टू मैथिलीन ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल का वो मैथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। रिड्यूसेस कीटोन और एल्डिहाइड टू एल्केन, रिड्यूसेस द कार्बोनिल ग्रुप टू ए मैथिलीन ग्रुप। In case of Clemenson reduction, we use strongly acidic condition. Then Wolff-Kishner reduction, we used strongly basic condition. And in the case of the Clemenson reduction, amalgamated zinc is used as a catalyst. While in the case of Wolff-Kishner reduction, we are not used any catalyst. Then Clemenson reaction not suitable for acid sensitive substrate, while in the case of the Wolff-Kishner reaction not suitable for base sensitive materials.